हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नए वीडियो में। आज का क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 16 माइक्रोकूलम एंड Q2 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स R1 3 मीटर I कैप एंड R2 4 मीटर J कैप। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R 3 मीटर I कैप प्लस 4 मीटर J कैप। पहले अगर अपन को इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इस वाले पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इसमें बतानी है तो सबसे पहले अपन को फाइंड करनी पड़ेगी चार्जेस की पोजीशन। इस वाले क्वेश्चन में अपन को Q1 चार्ज की पोजीशन दी गई है R1 3 मीटर I कैप। अभी आई कैप क्या है? आई कैप अपन को मान सकते हैं कि आई कैप होती है, मान लो जो आई कैप होता है, आई कैप के साथ जो कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे 3 मीटर है, यहाँ पे मान सकते हैं कि 3 मीटर एक्स एक्सेस पे। आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सेस और जे कैप का मतलब होता है जे वाई एक्सेस। अगर यहाँ पे अकेला आई कैप है तो यहाँ पे अपन लोग वाई एक्सेस को 0 मान सकते हैं इस वाले पॉइंट के लिए। अगर यहाँ पे अकेला जे कैप है तो एक्स एक्सेस को 0 मान सकते हैं इस वाले पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले R1 प्लॉट करते हैं जो अपन की Q1 चार्ज की पोजीशन है। तो R1 को अपन लोग यहाँ पे रख सकते हैं 3 मीटर आई कैप, जो होगा एक्स एक्सेस पे। लेट से यहाँ पे होगा R1 3 मीटर आई कैप और यहाँ पे R2 लेट से यहाँ पे होगा R2 जो होगा 4 मीटर ये कैप। यानी यहाँ पे ओरिजिन से इसकी इसकी है डिस्टेंस 3 मीटर आई कैप और ये होगा 4 मीटर जे कैप। अब अपन के पास यहाँ पे चार्जेस की पोजीशन है, यानी यहाँ पे है Q1 चार्ज, यहाँ पे है अपना Q2 चार्ज। Q1 और Q2 यहाँ से अपन लोगों को दोनों चार्जेस से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे निकालनी है। अगर अपन को पता करना है ये वाला पॉइंट कहाँ है, यानी इसमें दिखा रहा है कि 3 मीटर एक्स एक्सेस और 4 मीटर वाई एक्सेस, यानी इसका मतलब आई कैप का मतलब एक्स एक्सेस, जे कैप का मतलब वाई एक्सेस। तो अगर अपन लोग सिंपल वर्ड्स में समझें तो यहाँ से अपन लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 3 मीटर एक्स एक्सेस पे अपन लोग मान लो ओरिजिन से चले तो 3 मीटर एक्स एक्सेस पर चले, जो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर एक्स एक्सेस पे चले। अब 4 मीटर वाई एक्सेस पे चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 मीटर जे कैप भी है। तो यहाँ से यहाँ तक चले और लेट से यहाँ पे आ गए 3 मीटर एक्स एक्सेस 4 मीटर और वाई एक्सेस। तो यहाँ पे ए वाला पॉइंट बनेगा अपना ऐसे आर के डायरेक्शन कोसाइन है 3 मीटर आई कैप प्लस 4 मीटर जे कैप। ये अपना आर है। यहाँ पे अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी क्वेश्चन। यहाँ तक अपन ने समझ लिया। अब इस वाले यहाँ से Q2 पॉइंट से R की डिस्टेंस कितनी होगी? जो यहाँ से यहाँ तक की होगी वही तो यहाँ से यहाँ तक की होगी, यानी Q2 से डिस्टेंस दूरी है 3 मीटर। अब जो Q1 पॉइंट है, Q1 पॉइंट से R तक की डिस्टेंस कितनी है? जो यहाँ से इतने तक की है, तो वहाँ वो भी 4 मीटर होगी। 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक कि इक्वल, यहाँ पे यानी स्क्वायर टाइप बन रहा, तो 3 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की अपनी डिस्टेंस निकल चुकी है। अब अपन को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय बोथ द चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट चार्ज के लिए E=KQ1/R²। तो अगर अपन लोग यहाँ पर E1 निकालें जो Q1 चार्ज से बनेगी, KQ1 यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर अपन लोग वैल्यू लिखें तो K की वैल्यू होती है 10⁹ 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू होगी अपनी तो 16 माइक्रो कूलम चार्ज है 16, और माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6। अपन यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 से 16 कैंसिल, तो E1 की वैल्यू आ जाएगी अपनी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे E1 जो ए वाला पॉइंट है वो इस वाली डायरेक्शन में E1 लगा रहा है, ए E1 की डायरेक्शन है। अब E2 इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यहाँ पे सिंपल जैसे E1 निकाला वैसे E2 निकालेंगे। तो E2 निकालने के लिए करना पड़ेगा KQ2 अपन जो Q2 से R तक की डिस्टेंस है वो है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। तो K की वैल्यू रखेंगे 10⁹ Q2 की वैल्यू अपन की 1 माइक्रो कूलम 1 × 10⁻⁻6
अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल, तो ये आ जाएगा कितना 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। ये आएगा ही अपन लोगों की E2 की वैल्यू। इसके बाद अपन जैसे यहाँ पे E2 इस वाली डायरेक्शन में लगेगा। अब जब भी दो वेक्टर ऐसे होते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा, अपन लोगों को समझना पड़ेगा। मान लो लेट सपोज दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, वो अगर ऐसे किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आता हुआ ऐसे पैरेललोग्राम लॉ से लगता, ये आएगा उनका रिजल्टेंट वेक्टर। और इसकी वैल्यू होती, इसका फॉर्मूला आएगा अपने पास a² + b² + 2ab cos थीटा, और जो थीटा है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो यहाँ पे सेम यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो अपन का यहाँ पे, जैसे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, जो हो गया अपन की ई नेट। तो ई नेट की वैल्यू आएगी E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पे 90 बन रहा, तो cos 90 डिग्री। अब cos 90 अपन को पता है 0 होता, तो ये पूरा वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ई नेट आएगा टोटल E1 का स्क्वायर, E1 का स्क्वायर अपन को पास है, E1 की वैल्यू है 9 × 10⁻³ का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर। ई नेट 9 का स्क्वायर होता 81, 10⁻³ के स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6, यहाँ पे भी 10⁻6। ई नेट इक्वल 10⁻6 कॉमन ले लो दोनों साइड, 81 + 2, ये आएगा रूट के अंदर, सॉरी 1 रूट के अंदर आएगा। ये अगर 10⁻6 रूट के बाहर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10⁻3, और अंदर रूट के रहेगा 81 + 1 जो आएगा 10⁻3 √82। ई नेट है ये न्यूटन पर कूलाम। ये रहा दोस्तों अपना आंसर। यूनिट लिखना जरूरी है वरना 1 नंबर कट हो जाता है दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।